क्या आपको ये बात पता है कि माचिस से पहले लाइटर का इन्वेंशन हुआ था? या फिर जो पतंग आप बड़े ही शौक से उड़ाते हैं उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और बहुत भारी जुर्माना भी आपको चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जिसे जानकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाएंगे। जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग वीडियो होने वाली है पूरे यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने बचपन में पतंग तो उड़ाई ही होगी और मकर संक्रांति के दिन आपको पतंग उड़ाने का इंतजार तो जरूर ही रहता होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वो पतंग उड़ाने की चाहत एक जुर्म है, जिसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है और साथ ही आपको बहुत ही भारी फाइन भी चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पतंग उड़ाना या ड्रोन उड़ाना हमारे देश में कम्प्लीटली इलीगल है और इसकी वजह है 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप पतंग नहीं उड़ा सकते, क्योंकि पतंग एक तरह से एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। इसलिए आप पतंग और ड्रोन या गुब्बारे इस चीज को भी नहीं उड़ा सकते बिना ऑफिशियल परमिशन के लिए, वरना आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और साथ ही फाइन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। जब हम शूज की बात करते हैं तो लड़कियों के फेवरेट हाई हील्स को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें ना जाने कितने गाने भी बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हाई हील्स जिन्हें लड़कियां फैशन में बहुत ही बड़े शौक से पहनती हैं, उसको असल में लड़कों के लिए बनाया गया था, यानी वो वुमेन्स वियर नहीं बल्कि मेंस वियर है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन वाकई में हाई हील्स को इजिप्ट के बुचर्स के लिए बनाया गया था, जो वहाँ के कसाई थे। जब वो किसी जानवर को मारते थे तो जो खून होता था वो फर्श पे पड़ जाता था और वही उनके पैरों में लग जाता था, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो तब के जमाने के लोगों के लिए शान के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने हाई हील्स का इन्वेंशन किया। उन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि जो वहाँ पे बुचर्स हैं उन लोगों का पैर थोड़ा ऊपर रहे फर्श से, जिसकी वजह से उनके पैरों पर खून ना लगे और वो उस खून से बचे रहे। तो आप ये बात जान लीजिएगा कि हाई हील्स असल में लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के जमाने में लड़कियां उन्हें बहुत ही शौक से पहनती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में पैंडा तो जरूर देखा होगा, फिर चाहे वो जू में देखा हो या फिर किसी टीवी शो पर, जैसे कुंग फू पैंडा। वो दिखने में जितने क्यूट होते हैं उतने ही आलसी भी होते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि असल में दुनिया के सारे पैंडास चाइना के हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना का इस अर्थ पर मौजूद सारे के सारे पैंडा पर पूरा का पूरा अधिकार है और आप जिन पैंडास को जू में देखते हैं वो असल में सिर्फ एक गेस्ट की तरह इस कंट्री में रह रहे हैं, जो कि चाइना से लोन पर लाए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सही है किसी लिविंग एनिमल को किसी देश की प्रॉपर्टी बताना? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाइना की ये हरकत कहां तक सही है और कहां तक गलत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आपको पता होगा कि आज कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए हमें हाथ धुलना कितना जरूरी हो गया है। अगर हम हाथ नहीं धुलेंगे और हैंड सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग शायद ही कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था इग्नास सेमिलवीस, हमें हैंड वॉशिंग जैसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया था, उसे ही पागल खाने में डाल दिया गया था। उससे ये कहा गया था कि सिर्फ हाथ धुलने से ही थोड़ी ना हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और उनकी मौत के 20 साल के बाद उनके इस आइडिया को अपनाया गया था। कितनी अजीब बात है कि हमें बीमारी से बचने के लिए इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी, जिसने उसे ही मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उस वक्त इनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन उनकी मौत के 20 साल के बाद उन्हें इस डिस्कवरी का ऑनर दिया गया था और मेडिकल साइंस ने इसे बहुत ही अच्छा माना था बीमारियों से बचने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में ये चीज जरूर सुनी होगी कि कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये जो अपनी स्क्रीन पर डायनासोर्स के हॉर्न को देख रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड बोन के बने हुए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो असल में किसी बोन के नहीं बल्कि हेयर्स के बने हुए हैं। जी हाँ, ये वही हेयर्स जो आपके सर के ऊपर होते हैं, पर ये थोड़े डिफरेंट हेयर है। इनका इस्तेमाल बहुत सारे मेडिसिन में भी होता है। एक और अमेजिंग बात इनके बारे में ये भी है कि जो इनका स्वेट है, यानी जो इनका पसीना है, वो दरअसल रेड ब्राउन कलर का होता है, जिसे ब्लड स्वेट भी कहते हैं, जो असल में इनकी बॉडी के लिए एक सनस्क्रीन का काम करता है, जो इन्हें धूप से भी बचाता है। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे दुर्लभ जीव भी अब खत्म हो रहे हैं, हम इंसानों की बढ़ती हुई लालच की वजह से। लोग इन्हें मार देते हैं, इनकी खाल निकाल लेते हैं, इनके सारे ऑर्गन्स को भी निकाल के बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। आज ये इंडेंजर्ड स्पीशी बन गए हैं और कई स्पीशी तो इनकी ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिसे वेस्ट अफ्रीकन राइनोसोरस, जिसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2011 में इन्हें एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था।
ऐसी बहुत सारी स्पीशी हैं जो हम इंसानों की लालच की वजह से खत्म हो रही हैं, लेकिन हम इंसानों को ये समझना चाहिए कि हमारी लालच की कीमत हमारे नेचर यानी प्रकृति को चुकानी पड़ती है, जिसका हर्जाना नेचर हमसे कोरोना जैसी महामारी फैला कर लेती है। हमें वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी ना जाने कितनी और पैंडेमिक आने वाली हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा।